जेम्स क्यू विल्सन का शुमार उन चंद पॉलिसी साइंटिस्ट्स और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में होता है जो 20वीं सदी के अमेरिका में बहुत ही रेलेवेंट, इन्फ्लुएंशियल, यूज़फुल और ओरिजिनल काम कर चुके हैं। जेम्स क्यू विल्सन का काम सिर्फ एकेडेमिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इनटू प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से अ, उनका बहुत रिगार्ड है पब्लिक पॉलिसी कम्युनिटी में। इनके आइडियाज़ एक लिहाज से बहुत यूनिक हैं, मुनफरिद हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं। इसी वजह से अमेरिका में बहुत सारे लोग जेम्स क्यू विल्सन की लेसन्स पे और उनकी एडवाइस पे तवज्जो दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनकी मोटिवेशन क्या थी अपने काम के पीछे। ये एक ओल्ड फैशन्ड किस्म के कंजर्वेटिव थे। इनका ज़िंदगी का मकसद था आम लोगों की हेल्प करना, आम लोगों की ज़िंदगी को समझना और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करना। दिस आइडिया is unique idea in itself because a lot of policy analysts and public policy scholars are client oriented. They don't want to help poor or ordinary people. They want to help their clients in the government, in the industry, in the big businesses. और इनके जो प्रॉब्लम्स थे ये जो पिक करते थे अपनी स्टडी करने के लिए, अगर आप इनकी किताबों पे भी और इनके आर्टिकल्स पे एक नज़र दौड़ाएं तो आपको ये पता चलेगा कि these are the concerns of everyone, not only in America but across the world. People are concerned with everyday problems of family, family में tensions, crime, security के issues और morality के issues. Now this is also a very different idea which James Q. Wilson has explored. बहुत सारे पॉलिसी साइंटिस्ट्स मोरालिटी या मॉरल आइडियाज़ को एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन जेम्स क्यू विल्सन ने इनको स्टडी किया। और there are many scholars who remain interested in esoteric topics. Esoteric topics means the topics which can only be understood by few people, few educated people. तो एक तरह से ये elitist किस्म के एजेंडाज हैं, जैसे फेडरलिज्म को स्टडी करना या सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्टडी करना. मोस्ट ऑफ द पीपल are not interested in what is federalism, how does it work, and what is separation of powers, and what happens when a country has separation of powers and when it does not have. So, in a sense, he focused all his life on understanding the issues of ordinary people. जेम्स क्यू विल्सन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना. ही बिलीव्ड इन फील्ड वर्क. जब वो पुलिस पर किताब लिख रहे थे और क्राइम्स को समझने की कोशिश करते थे, तो वो पुलिस की गाड़ी में पुलिस वालों के साथ जाके तो काम करते रहते थे. सारा सारा दिन गली मोहल्लों में जाते थे, लोगों के इंटरव्यू करते थे, पुलिस को ऑब्जर्व करते रहते थे कि पुलिस वाले काम कैसे करते हैं. So this is how he developed his idea, by participating in the situations, not content with sitting in the office reading books and writing theories. वो फील्ड वर्क पे बहुत ज़ोर देते थे. सारी उम्र वो फील्ड वर्क करते रहे और उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप की. दैट्स वाई सम पीपल से कि उनकी थ्योरीज ज़्यादा इंसाइटफुल और यूज़फुल थी, क्योंकि उनके पीछे एक्चुअल एक्सपीरियंस शामिल था, बहुत एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं था उनका. जेम्स क्यू विल्सन फैक्ट्स पर बहुत जोर देते थे. ही वुड स्ट्रेस द नीड टू कलेक्ट फैक्ट्स मच मोर देन आइडियालॉजी एंड फिलोसफी. उनका ये ख्याल था कि आइडियालॉजी और फिलोसफी दे somehow or sometime they can mislead, but if we have facts, if we collect facts, the chances are we will not be misled. बहुत ज़ोर देते थे थ्योरी और रियलिटी के इंटरसेक्शन पर. वो ये समझते थे कि देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी. थ्योरी शुड नॉट सर्व इट्स ओन पर्पस, बट इट शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड रियलिटी अराउंड अस. एक बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने कैलिबर का स्कॉलर,
who was so famous. He was public intellectual, and he would appear in TV talk shows and write in the newspapers. और लोग उसको सुनते थे, and his ideas would be picked by the politicians. He would not like to write for scholarly journals. आप बहुत सारे पॉलिसी साइंटिस्ट्स हैं या एकेडमिशियंस हैं, their number one priority is to write and publish in scholarly journals. Scholarly journals में publish करना जाहिर है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बहुत कम लोग scholarly journals को पढ़ते हैं. सिर्फ एकेडमिशियंस और पॉलिसी साइंटिस्ट ही पढ़ सकते हैं. इसकी बजाय उन्होंने पॉपुलर पब्लिकेशंस में अपना काम पब्लिश किया. सो ऑर्डिनरी लोगों को स्टडी करते थे और वहाँ पब्लिश करते थे जिसको ऑर्डिनरी लोग इजीली एक्सेस कर सकें और पढ़ सकें. मसलन कमेंट्री में छापते थे अपना काम, अमेरिकन स्पेक्टेटर में छापते थे, द न्यू रिपब्लिक में छापते थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छापते थे. अब ये जो पब्लिकेशंस हैं, दीज आर एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल. इनमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, दिस इज़ अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल. इसमें जार्गन नहीं इस्तेमाल होती, स्पेशलाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ होती. सो ही स्टडीड ऑर्डिनरी पीपल एंड ही पब्लिश्ड फॉर देम, नॉट फॉर द एकेडमिशियंस एंड द एजुकेटेड elite पीपल. फिर वो समझते थे कि स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, ब्लॉग लिखना सिखाना चाहिए, ट्विटर के लिए सिखाना चाहिए. दीज आर द मीन्स थ्रू विच यू कैन रीच टू मैनी पीपल एंड एजुकेट देम. और ट्रेडिशनल राइटिंग की बहुत इज्जत करते थे, उसको बहुत अच्छा काम समझते थे. और उनका ये ख्याल था, एंड दिस इज़ आल्सो अ यूनिक आइडिया विच वाज प्रैक्टिस्ड बाय James Q. Wilson, not by so many other policy researchers, and that policy makers should take clues from the general public, not primarily from the policy scientists or policy analysts. So this idea also distinguishes him from other policy scientists. एक उनका बड़ा ज़ोर था कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएं, क्योंकि उनका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, डेटा में यकीन रखने के बावजूद. और उनका ये ख्याल था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, रेस, पॉवर्टी और क्राइम जैसे प्रॉब्लम, दे गो बियॉन्ड आवर क्रूड एबिलिटी टू डिग्रेस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस. उनका ये ख्याल था कि बहुत सारी चीज़ें मैयर नहीं की जा सकती और स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं की जा सकती. बहुत ऑर्डिनरी और लूसिड किस्म की प्रोज लिखते थे जो आम लोग पढ़ सकते थे, और इस बात में सीरियसली यकीन रखते थे कि एकेडमिशियंस का और एकेडमी का पर्पस सोसाइटी है. सोसाइटी को बेहतर बनाना है, सोसाइटी को समझना है और उसको चेंज करना है. और एक और आइडिया जो उन्हें बहुत मुमताज़ करता है दूसरे पॉलिसी साइंटिस्ट से, उनका ये पक्का ख्याल था कि स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ एंड मदर इन्फेंट रिलेशनशिप्स, they produce moral sense and they are essential to make a good orderly society. So Harold Dwight Laswell की तरह एक तरह इनका भी focus ultimately it was society, not the policy itself. So these are very important things for a scholar who was so famous and so influential, who changed the lives of millions of people. And it's very important for you as policy students to understand how he worked all his life to produce good ideas for good policies to create a good society.